Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Nitai Gauranga Jaya Nitai Gauranga Nitai Gauranga Jaya Gaurari Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Srila Prabhupada Nitai Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaur Hari Bol हरिनाम संकीर्तन की श्री गोपाल की ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं च एव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायामुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। दशम स्कंद अध्याय 56 और श्लोक क्रमांक 37। उपलब्ध ऋषिकेशं मृतं पुनरिवागतं सह पत्न्या मणिग्रीवं सर्वे जातं महोत्सवः। उपलब्ध ऋषिकेशं मृतं पुनरिवागतं सह पत्न्या मणिग्रीवं सर्वे जातमहोत्सवाः। उपलब्ध ऋषिकेशं मृतं पुनरिवागतं सह पत्न्या मणिग्रीवं सर्वे जातमहोत्सवाः।
माता जी। हरे कृष्ण। उपलब्ध पहचान कर ऋषिकेशम इंद्रियों के स्वामी को मृतम मृत मनुष्य पुनः फिर इव मानो आगतम आए हुए सह साथ पत्नया पत्नी के मणि मणि ग्रीवम गर्दन में सर्वे समस्त जात उत्पन्न किया महा अत्यधिक उत्सवाह हंसी खुशी। भावार्थ और तात्पर्य शिल्पोपात के शिष्यों द्वारा शिल्पोपात की। भावार्थ। भगवान ऋषिकेश को उनकी नवीन पत्नी के साथ तथा उनके गले में समंतक मणि पड़ी देखकर समस्त मनुष्यों में अत्यधिक प्रसन्नता छा गई, मानो भगवान श्री कृष्ण मृत्यु से वापस लौटे हों। तात्पर्य। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार जाम्बवन ने जब अपनी पुत्री भगवान श्री कृष्ण को भेंट की तो उसने वह मणि उनके गले में पहना दिया था। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पातान् सहगना ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो हम सारे भक्तों से आशीष की कामना करते हैं, आशीर्वाद दीजिए ताकि हम इस श्लोक पर कुछ बोल सके। इसके आगे के श्लोक पढ़ने ना 37 ऑनवर्ड्स, अच्छा 23 से 37 तक। तो 23 से 37 काफी श्लोक हैं, तो उसमें पूरी कथा ही आ जाती है। फिर भी हम लोग पढ़ते हैं करके। द्वंद्व युद्धम सतो मूलम उभयोर्विजिगीषतोः आयुधास्म द्रुमैर्दोर्भिः क्रव्यार्थे सेनयोरेव। दोनों जीतने के लिए कृत संकल्प होकर घमासान द्वंद्व युद्ध करने लगे। पहले विविध हथियारों से और तब पत्थरों से, वृक्षों के तनों और अंत में निशस्त्र बाहुओं से एक दूसरे से भिड़कर वे मांस के टुकड़े के लिए झपट रहे दो बाजों की तरह लड़ रहे थे। तो उसके पहले कुछ कथा बता देते हैं जिन लोगों को पता नहीं है कि सामंतक मणि, तो सामंतक मणि जो है वो सबसे पहले, सबसे पूर्व में वो
आ, कुबेर का जो सैनिक थे, जो वृंदावन में आए थे, व्हाट वाज नेम, शंखचूड़। तो शंखचूड़ के सर पे थी। और शंखचूड़ क्योंकि वो कुबेर का पार्षद था, तो बहुत धन था। धन के कारण क्या हो जाता है, व्यक्ति बहुत ज्यादा मतवाला हो जाता है, पागल हो जाता है। तो उसको लेके वो यहाँ वहां घूम रहा था। और जब वो वृंदावन से निकला तो वो देख रहा था कि कृष्ण और बलराम गोपियों के साथ रासलीला कर रहे हैं। तो जिस व्यक्ति के पास धन होता है उसको लगता है कि मैं पूरी दुनिया पैसे से खरीद सकता हूँ। ये साधारण लोगों की मानसिकता होती है कि पैसा है तो हम कुछ भी कर सकते हैं, पूरी दुनिया खरीद सकते हैं। तो उसको भी लग रहा था कि ये जो गोपियां हैं इतनी सुंदर है, तो ये क्यों इन ग्वालों के पीछे पड़ी हुई हैं, हमको इनका भोग करना चाहिए। तो वो उनको एक छड़ी लेकर खदेड़ने लगा, मान लो वो उनकी ही पत्नी हो। तो फिर गोपियां जोर से कृष्ण और बलराम को पुकारने लगी। और उस समय बलराम जी बलराम जी कृष्ण को कहते हैं तुम आगे जाओ, मैं गोपियों की रक्षा करता हूँ। और कृष्ण शंखचूड़ के पीछे भागते हैं और एक ही मुक्के के प्रहार से उसको मार देते हैं। और फिर शंखचूड़ के पास जो मणि थी, वो मणि ले लेते हैं। वो वही मणि थी, सामंतक मणि, हमारे आचार्यगण बताते हैं। और फिर वो मणि लेके कृष्ण देते हैं बलराम जी को, क्योंकि बड़े भाई हैं। लेकिन बलराम जी को मालूम था कि कृष्ण को कैसे प्रसन्न करना है, क्योंकि बलराम जी सेवक भगवान है, सेवक भगवान नहीं है। तो उनकी इच्छा थी कृष्ण को प्रसन्न करना चाहिए था, कृष्ण को प्रसन्न करना चाहिए। और उनको मालूम था कि कृष्ण तब प्रसन्न होते हैं जब उनके भक्त प्रसन्न होते हैं। और भक्तों में जो श्रेष्ठ भक्त हैं वो कौन है, श्रीमती राधा रानी। तो इस तरह से राधा रानी के पास में वो सामंतक मणि आती है। बलराम जी सामंतक मणि राधा रानी को दे देते हैं। और फिर जब कृष्ण वृंदावन छोड़ के चले जाते हैं तो हमारे आचार्य लोग बताते हैं कि राधा रानी ही, या उनका विस्तार कह लीजिए, वो सूर्य लोक में चली जाती है। तो अचानक से वहां पे यमुना में उनको एक नील कमल दिखाई देता है। उनको लगता है कृष्ण का हाथ है, तो उसको पकड़ने जाती हैं। वहां पर विलीन होकर सूर्य लोक में जाती है। और यहाँ पर द्वारका में जो सत्रजीत थे, सत्रजीत सूर्य के उपासक थे, तो वो सूर्य पूजा कर रहे थे। और सूर्यदेव प्रसन्न होकर उनको एक कन्या देते हैं, जो राधा रानी का ही विस्तार है, सत्यभामा। तो रुक्मिणी चंद्रावली का विस्तार है और राधा रानी सत्यभामा, सत्यभामा राधा रानी का विस्तार है। और साथ में उनको इस सामंतक मणि मिलती है। हाँ, तो सामंतक मणि काफी उसका विवरण दिया हुआ था पहले, कि जहां भी वो होती थी डेली, प्रभुपाद ने कैलकुलेशन की है कि 170 पाउंड्स ऑफ गोल्ड, 170 पाउंड, तो इतना सोना वो देती थी। मतलब 100 किलो से ऊपर का है, 100 150 150 किलो, पाउंड ऐसी कुछ रहता है। तो 100 किलो से ऊपर का है, 100 200 किलो से ना सोना डेली दे दी थी। और जहां पर भी सामंतक मणि रहेगी वहां पर ना कोई सांप काटेगा, गौशाला में रख सकते हैं, तो कोई सांप का भय वहां नहीं रहेगा। कोई दुष्ट प्रवृत्ति वाला व्यक्ति वहां पर नहीं आएगा जो छल के भाव से वहां पर आया। वहां ना व्यक्ति को कोई बीमारी होगी और ना कोई मानसिक कष्ट होगा। तो ये सारे के सारे आशीर्वाद वहां पर थे। जहां पर भी सामंतक मणि की पूजा होगी, ये सारे आशीष वहां प्राप्त होंगे। और सत्राजीत भी, मतलब इतना सारा धन था और इतनी सुंदर कन्या थी। और सत्राजीत भी क्या कर चुके थे, वो बहुत सारे लोगों से बोल चुके थे कि बात बात में, तो लोग बोलते थे आपकी इतनी सुंदर कन्या है, हमसे शादी कराएंगे, हाँ हाँ करा देंगे, करा देंगे, आपसे भी करा देंगे, आपसे भी करा देंगे। और तो इसलिए सबकी नजर सत्यभामा पे भी थी और सामंतक मणि पे भी थी, दोनों पे। लेकिन जब भी कोई आप बहुत मूल्यवान वस्तु रखते हैं तो उसकी रक्षा करने की क्षमता होनी चाहिए। यदि आप उसकी रक्षा नहीं कर सकते हैं तो वही चीज क्या हो जाती है,
वही कष्ट का कारण बन जाती है। इसीलिए कई बार लोग पूछते हैं कि क्षत्रियों को इतने विवाह करने की आज्ञा क्यों थी शास्त्रों में? क्योंकि कहीं भी अगर स्त्रियां ज्यादा होंगी तो उनकी सुरक्षा, उनको सुरक्षा चाहिए। और सुरक्षा कौन दे सकता है? जिसके पास शक्ति है, सामर्थ्य है, बल है। जिसके पास शक्ति सामर्थ्य नहीं है वो सुरक्षा नहीं दे सकता है। तो इसलिए क्षत्रिय लोग, क्योंकि उनका भरण पोषण कर सकते थे और सुरक्षा कर सकते थे, इसलिए उनको अलाउ था कि आप ज्यादा विवाह कर सकते हैं क्षत्रिय लोगों को। उसी तरह धन भी वो लोग ज्यादा रख सकते हैं अपने पास, संग्रहित कर सकते हैं। अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा? वो टेंशन बनी रहेगी, कोई लेके चला जाएगा। धन के लिए लोग एक दूसरे को मार भी देते हैं। तो वही धन, वो क्या हो जाता है? समस्या कारण बन जाता है। शास्त्रों में एक उदाहरण आता है, वो दो बाजों का आता है। यहाँ भी दो बाजों का उदाहरण आया है कि दो बाज नहीं, बल्कि एक ही बाज था। एक बाज वो अपने उसमें पानी में मछली को देखता है, और जैसे ही मछली को देखता है तुरंत जाकर उसको झपट के खाने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही वो मछली को खाने की कोशिश कर रहा था, बहुत सारे कौवे वहां पर आते हैं और वो भी मछली को खाने की कोशिश कर रहे थे। तो बाज बहुत परेशान था। तो उसने सोचा अब क्या किया जाए। तो वो मछली को लेकर उसने पानी में फेंक दिया और सारे के सारे कौवे वहां से भाग गए। तो वो उदाहरण किसके लिए दिया जाता है कि अगर कोई भी बहुत धन रखता है या सुंदर स्त्री रखता है, तो अगर वो रक्षा नहीं कर पाता है तो वही सुंदर स्त्री या फिर धन उस व्यक्ति के कष्ट का कारण बन जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की नजर उसी पर होती है। और साधारणतः आप देखेंगे, भले ही हमारा आध्यात्मिक संस्था हो या फिर भौतिक जगत हो, सारे जो झगड़े होते हैं ऐश्वर्य के लिए। कभी ये झगड़ा नहीं होता है कि आ, अरे ये ज्यादा माला कर रहा है, मैं कम कर रहा हूँ, ऐसे कैसे हो सकता है? झगड़ा कर रहे हैं, नहीं नहीं हम भी ज्यादा माला करेंगे। ऐसा झगड़ा हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, पर हमने देखा नहीं था ऐसा झगड़ा होता है। कभी कभी कुछ भक्तों को देखा कि वो झगड़ा करते हैं कि ये सेवा हम ज्यादा, हमसे ज्यादा करेंगे, ज्यादा करेंगे। लेकिन ज्यादा भागवतम पढ़ना है, ज्यादा जप करना है, उसके लिए झगड़ा नहीं होता है। झगड़ा कहाँ होता है? धन के लिए झगड़ा होता है। यहाँ पर हमको इतने आदमी चाहिए, उसके लिए झगड़ा होता है। तो झगड़ा हमेशा ऐश्वर्य के लिए होता है। पर ऐश्वर्य को वही धारण कर सकता है जिसके पास बल है, जो सुरक्षा प्रदान कर सकता है। जैसे भगवान राम के पास सामर्थ्य था, इसलिए रावण ने जब सीता का हरण किया, भगवान राम ने पूरी लंका को ही जला दिया। उसके पहले रावण बहुत सारी स्त्रियों का हरण कर चुका था, पर उनके जो पिता थे या फिर भाई थे या फिर स्वामी थे, वो उन स्त्रियों की रक्षा नहीं कर पाए। उनके अंदर वो सामर्थ्य नहीं था। तो इसलिए जिसके अंदर सामर्थ्य है वो रक्षा करने के लायक है। तो सत्यजीत के पास दोनों ही चीजें थी। तो इसीलिए कृष्ण कहते हैं कि देखो ये जो सामंतक मणि है ये बहुत मूल्यवान है। बल्कि सत्यजीत जब उसको धारण करके आता है तो सारे ब्रजवा उनको द्वारकावासियों को लगता है कि सूर्यदेव स्वयं आ गए। इतनी चमक, इतनी आभा किससे निकल रही है? सूर्यदेव स्वयं आए। तब पता चल, नहीं भैया ये तो हमारा सत्यजीत है। और फिर सब लोग देखते हैं कि वो आभा का स्रोत क्या है, वो तो सामंतक मणि है। तो सबके सब लालायित हो जाते हैं कि सामंतक मणि चाहिए। तो उसके बाद में उनका जो भाई था एक बार प्रसेन, वो मणि को धारण करके वन में जा रहा था। और उसी समय क्या होता है? उसी समय एक सिंह उसको मार देता है, प्रसेन को। शेर, शेर उसको मार देता है। और फिर जामवन उसको, शेर को देखते हैं, जो कि भगवान राम के पार्षद हैं, तो थप्पड़ मार के उसको मार देते हैं। शेर मर जाता है। क्योंकि साधारण भालू भी बहुत शक्तिशाली होता है। हाँ, बहुत लोग हमने देखा है कि लोग शेर से ज्यादा भालू से डरते हैं। एक बार में हुआ तो पूरा 200-300 पाउंड मांस छीन लेते हैं।
हाँ, तो हमारे एक भक्त थे, उनके पिताजी के दोनों पृष्ठ भाग, पीछे के दोनों भाग ही उठा लिए थे भालू ने। तो बड़ा खतरनाक होता है। और वो तो जामवन है, भगवान के पार्षद। जब वामन देव ने अपना विस्तार किया था बलि महाराज के यज्ञ में, तो जामवन ने उनकी परिक्रमा की थी, मतलब पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा कर ली। तो इतने शक्तिशाली जामवंत। तो जामवंत अभी तक थे यहाँ पर, तो वो उनको मार देते हैं। और मणि, उनको मणि का कुछ ज्यादा वैल्यू समझ में नहीं आती, क्या मणि है यार। क्योंकि भक्तों के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो भगवान की भक्ति है। तो सामंतक मणि को लेके अपने बेटे को देते हैं, खेलो इससे, बड़ी चमकदार है। तो बेटा खेल रहा था उसके साथ। और यहाँ पर आ, सत्यभामा के जो पिता है, वो सब जगह फैला देते हैं, कहते हैं कि कृष्ण ने हमारे भाई को मार के और क्या किया है, ये सामंतक मणि ले ली है। तो कृष्ण के ऊपर चोरी का इल्जाम लग जाता है। तो कहते हैं वो बोल रहे थे कि ये मणि लेके उग्रसेन महाराज को दे दो, अपने पास मत रखो। तो हमने दी नहीं है, तो इसलिए कृष्ण ने क्या किया, कृष्ण ने उसको चोरी कर लिया। तो हमारे आचार्य लोग बताते हैं कि ये भौतिक जगत का नेचर ऐसे ही है। भगवान के ऊपर भी आरोप आ जाता है। तो इस संसार में आप किसी भी व्यक्ति के लिए कुछ भी कर ले हैं, लेकिन क्या होता है, बिना त्रुटि के भी आरोप आ जाता है। त्रुटियां होने के बाद तो आरोप आता ही आता है। हाँ, तो इसीलिए लोग छोटी सी चीज नहीं देखते हैं। ये नहीं देखते हैं कि अरे थोड़ी त्रुटि हो गई, पर इस व्यक्ति ने कितना अच्छा काम किया था, वो सारा का सारा काम भूल जाते हैं। थोड़ी सी जो गलती हो जाती है, त्रुटि हो जाती है, उसको लोग ध्यान रखते हैं। तो कृष्ण के ऊपर इस तरह से आरोप आ जाता है कि सामंतक मणि उन्होंने चोरी की है। तो इसलिए कृष्ण सारे ब्रजवासियों को, सॉरी, इनको द्वारका वासियों को लेकर उस स्थान पे जाते हैं जहां पे वो देखते हैं कि प्रसेन मरा हुआ है। और फिर वो पास में ही जो गुफा थी, उसकी गुफा में अंदर जाते हैं। और वो सबसे कहते हैं कि आप यहीं पे रहिए, गुफा के अंदर कुछ भी हो सकता है। तो हम स्वयं जाते हैं और देखते हैं कि शायद सामंतक मणि वहीं होनी चाहिए। और जब वो अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि ये जो बच्चा है वो मणि से खेल रहा है, सामंतक मणि से। कृष्ण कहते हैं अरे ये खेलने की चीज है। तो जैसे ही वो बच्चा कृष्ण को देखता है, रोने लगता है। उसको लगता है कि हमारी मणि छीनने के लिए आए, हमारा खिलौना लेने के लिए आए। तो जामवंत वहां पर आते हैं और जामवंत कृष्ण से युद्ध करने लगते हैं। हाँ, तो दोनों के युद्ध के बारे में यहाँ बता हुआ है। तो उसी युद्ध के बारे में यहाँ क्या लिखा है, दोनों जीतने के लिए कृत संकल्प होकर घमासान द्वंद्व युद्ध करने लगे, पहले विविध हथियारों से, और तब पत्थरों, वृक्षों के तनों, और अंत में निशस्त्र बाहुओं से एक दूसरे से भिड़कर वे मांस के टुकड़े के लिए झपट रहे दो बाजों की तरह लड़ रहे थे। तो दोनों के दोनों, कृष्ण और जामवंत, दक्षराज, तो दोनों में घमासान युद्ध चल रहा था। और फिर आगे श्लोक आता है, आसीत दष्टा विमसाह अमीतरेतर मुष्टिभी वज्र निष्पेश परुशैर अविश्रम मह महर निशम। यह युद्ध बिना विश्राम के 28 दिनों तक चलता रहा, कंटिन्यूअस 28 डेज। दोनों एक दूसरे पर मुक्कों से प्रहार कर रहे थे, जो टूक टूक करने वाली बिजली के प्रहारों जैसे गिरते थे। जय श्री निताय गौरांग की। तो श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इंगित करते हैं कि यह युद्ध बिना अंतराल के रात दिन चल रहा था, लगातार 28 दिन चला। तो सुनने में लग रहा है कौन सी बड़ी बात है, युद्ध करके देखी तब समझ में आएगा। थोड़ी देर में लोग थक जाते हैं। यहाँ पर मैं साउथ इंडिया में गया था कुछ दिन पहले, केरला में। तो वहां पर बहुत प्राचीन आर्ट है, युद्ध कला की पद्धति है, जिसको
कलारी, कलारी कहते हैं, जो कि भगवान स्वयं शिव ने स्वयं परशुराम को सिखाई थी। तो कहते हैं अगर कोई उस तरह से युद्ध करता है तो उसके चक्र जागृत हो जाते हैं, आध्यात्मिक उन्नति होती है उस तरह से युद्ध करने से। आदमी आदमी मर गया, आपकी आध्यात्मिक उन्नति भी हो गई। तो वो जो लोग प्रैक्टिस कर रहे थे, तो हमने सोचा कि होगा आधा घंटा 1 घंटे का वीडियो होगा। तो युद्ध कर रहे थे, तो युद्ध तो घमासान हो रहा था दोनों के बीच में, 2 योद्धा लोग थे, उसका हम वीडियो ले रहे थे। लेकिन 3-4 मिनट में ही वो ना एकदम एक ने एक के ऊपर तलवार रख दी और बस वहीं पर रोक दिया। तो फिर हमने सोचा कि शायद कुछ ब्रेक ले रहे होंगे, अभी दूसरा चरण होगा। लेकिन फिर देखा कि नहीं, उसने जो कमर में पट्टी वट्टी बांध रखी सब खोल के रख दी। तो जो व्यक्ति लड़ रहा था वो पेशे से डॉक्टर था, लेकिन क्योंकि ट्रेडिशनली वो आर्ट आ रही है तो उसको प्रैक्टिस कर रहा था। तो फिर जब हमने उसका इंटरव्यू लिया तो उसका दिमाग ही काम नहीं कर रहा था, कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। हमने कुछ तो बोलिए, तो हाँ बोलते हैं, क्या बोलना है? तो उस तरह से बहुत इतना थक गया कि वो कुछ कर ही नहीं पाया। उसके बाद वो आराम से बैठ के बस वो आराम कर रहा था, कुछ कर नहीं पाया। यहाँ पे 28 दिनों तक युद्ध चल रहा था। जैसे कई बार आपने देखा होगा ना कि जब क्रिकेट मैच चलता है तो बाहर के लोग बड़ा कमेंट्री मारते हैं, अरे ठीक से नहीं मारा, ऐसे मारता जोर तो छक्का लगता है सीधे। आप जब बैठेंगे मैदान पे उतरेंगे तब समझ में आएगा। तो उस तरह से कृष्ण यहाँ पे 28 दिन तक युद्ध कर रहे थे। तो पहले तो अस्त्र शस्त्र का प्रयोग किया, लेकिन वो उनके लिए ऐसे थे जैसे कोई प्लास्टिक के खिलौने हो। बच्चों को आपने देखा ना, कोई प्लास्टिक की गदा लेके घूमते रहते हैं, सर पे मार भी देंगे तो गदा टूट जाएगी, आपको कुछ नहीं होगा। हमारा कई बार गिफ्ट शॉप में मिलती है प्लास्टिक गदा, इसलिए देते ताकि बच्चे लोग मारें पर कुछ हो ना, खरोच भी नहीं आएगी। तो उस तरह से अस्त्र शस्त्र काम नहीं कर रहे थे। और फिर जामवंत और कृष्ण एक दूसरे के साथ युद्ध करते हैं, और जब वो मुक्कों से एक दूसरे प्रहार कर रहे थे तो बिजली कड़कने की आवाज आ रही थी। तो आप समझ सकते हैं, ऐसा लग रहा था कि मान लीजिए वज्रपात हो रहा हो। तो भौतिक जगत जो है वो आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब है, रिफ्लेक्शन। तो इसलिए आप देखेंगे उसमें एक हीरो बड़ा प्रसिद्ध हुए हैं बॉलीवुड में। वो प्रसिद्ध इसलिए हो गया क्योंकि उसके पहले लड़ाई होती थी तो आवाज नहीं आती थी। उसके बाद में उन्होंने जब मुक्के का प्रहार करना चालू किया तो मुंह से आवाज भी निकालनी चालू की, डिसुम डिसुम। तो इसलिए वो बहुत पॉपुलर हो गए। तो ये सारे की सारी जो चीजें कहाँ से आ रही हैं, वो भागवतम से ही आ रही हैं। तो यहाँ देखते हैं कृष्ण और जामवंत जब लड़ाई कर रहे थे तो दोनों को बिजली कड़कने की आवाज आ रही थी। तो इतना भयंकर युद्ध चल रहा था। और फिर आगे क्या होता है, कृष्ण मुष्टि विनिस्पात निस्पिष्टांगोरुबंधन क्षीण सत्वा स्विन्न गात्रस्तमाहातीव विस्मितः। भगवान श्री कृष्ण के मुक्कों से जामवंत की उभरी मांसपेशियां कुचलती गईं, उनका बल घटने लगा और अंग पसीने से तर हो गए। तो वे अत्यंत चकित होकर श्री भगवान से बोले। तो कृष्ण नहीं थक रहे थे क्योंकि उनका शरीर किसका बना हुआ है, सच्चिदानंद का। लेकिन जामवंत यहां पर थक गए थे, उनके शरीर से पसीना निकल रहा था। तो ये भगवान में और साधारण जीव में यही अंतर है। क्योंकि कई बार भक्तों के साथ भी क्या होता है कि हम लोग सुनते हैं कि आप भगवान की सेवा करिए तो बड़ा आनंद आएगा, लेकिन जब सेवा कर करके थक जाते हैं तो सेवा देख के भक्त लोग भागने लगते हैं। बोले प्रभु जी इतना ज्यादा आनंद नहीं चाहिए, थोड़ा कम आनंद दीजिए, आनंद थोड़ा ज्यादा हो रहा है। आनंद चाहिए पर इतना आनंद नहीं चाहिए, थोड़ा कम आनंद चाहिए। जब ब्रह्मचारी लोग आश्रम ज्वाइन करते हैं तो बोलते हैं हम कौन सा गलत काम कर रहे हैं। घर वाले बोलते हैं अच्छा काम कर रहे हो पर इतना अच्छा काम मत करो, थोड़ा कम अच्छा काम करो। हम थोड़ा बोले खराब काम है, इतना अच्छा काम नहीं, थोड़ा कम अच्छा करो, ग्रस्त बन जाओ, थोड़ा कम अच्छा करो, इतना अच्छा करने की क्या आवश्यकता है। तो उस तरह से यहाँ पे, हाँ तो क्या बोले थे, हाँ आनंद।
तो कारण क्या है? कारण यह है कि भले ही ये जो कार्य है ये आध्यात्मिक है, पर हमारा शरीर कैसा है? भौतिक है। तो भौतिक सीमाओं के होने के कारण हम चाहें भी तो सेवा का वो आनंद प्राप्त नहीं कर सकते। थक जाता है शरीर, या जब कर रहे हैं तो कई बार लोगों की जबान काम नहीं करती, क्योंकि शरीर जो है वो सीमित करता है। ये जो शरीर बना है, भौतिक शरीर बना है, ये इंद्रिय तृप्ति के लिए बना है, भगवान की सेवा के लिए नहीं बना है। अगर भगवान की वाकई में सेवा करनी है तो आध्यात्मिक शरीर चाहिए। तो इस तरह से कृष्ण नहीं थकते हैं, यहाँ पर जामवंत थक जाते हैं। वही बात कृष्ण अर्जुन को भगवत गीता में भी कहते हैं कि अर्जुन, मेरे और तुम्हारे बहुत सारे जन्म हुए हैं, और सारे जन्मों में मैंने तुमको भगवत गीता सुनाई थी। जब मैंने इक्ष्वाकु के जो पिता हैं, विवस्वान, वैवस्वत मनु के जो पिता है, हाँ विवस्वान, उनको जब मैंने भगवत गीता सुनाई थी, तुम भी वहां पर थे, पर तुमको याद नहीं है, मेरे को याद है। तो उसमें प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि क्योंकि जो देहधारी व्यक्ति है वो शरीर परिवर्तित करता है, इसलिए भूल जाता है, लेकिन भगवान भूलते नहीं है। तो ये आध्यात्मिक शरीर और भौतिक शरीर की में अंतर है। और भौतिक शरीर हमको क्यों मिलता है? इसलिए मिलता है क्योंकि हमारी जो इच्छाएं हैं वो बहुत तीव्र इच्छाएं नहीं है। ऐसी इच्छा नहीं है कि जन्म जन्मांतर तक हमेशा भगवान कृष्ण की सेवा करते रहे। अगर वैसी इच्छा है तो भगवान हमको आध्यात्मिक शरीर देंगे। ये कुछ नहीं करना है, बस अनंत काल के लिए सिर्फ कृष्ण की ही सेवा करनी है, तो उसके लिए आध्यात्मिक शरीर की आवश्यकता है। लेकिन इंद्रिय तृप्ति कर रही है तो भगवान बोलते हैं ठीक है, 10-5 साल 15 साल कर लो, उसके बाद थक जाओगे, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, तो फिर भौतिक शरीर मिलता है। तो इस तरह से वो चकित थे। तो अब उनको समझ में आ गया कि ये भगवान ही है। 28 दिन हो गए हैं, युद्ध चल रहा है, और ऐसा लग रहा है कि एकदम फ्रेश है, क्योंकि भगवान पर इन सब चीजों का असर नहीं पड़ता है। जब कृष्ण और अर्जुन दोनों के दोनों अश्वत्थामा को पकड़ने जाते हैं, जिसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था परीक्षित महाराज को मारने के लिए और पांडवों को मारने के लिए, तो उसमें अर्जुन भी बहुत क्रोधित था और कृष्ण भी बहुत क्रोधित थे। लेकिन तात्पर्य में वहां पे प्रभुपाद जी, वैसे ट्रांसलेशन में भी आता है और प्रभुपाद जी भी बताते हैं तात्पर्य में, कहते हैं कृष्ण के नेत्र एकदम शांत थे। उस समय भी वो कैसे दिख रहे थे? कमल नयन जैसे दिख रहे थे, एकदम शांत नेत्र। अर्जुन के जो नेत्र थे एकदम लाल लाल थे, कोयले की तरह। तो कृष्ण अगर गुस्सा भी कर रहे हैं तो शांत ही रहते हैं, वो उससे प्रभावित नहीं होते। लेकिन हम लोगों पर प्रभाव आ जाता है, तो ये दोनों अंतर आ जाते हैं। तो वो जामवन को यहां समझ में आ जाता है। और फिर जामवन कहता है, जाने त्वाम सर्वभूतानां प्राण ओजस हो बलम विष्णु पुराण पुरुषम प्रभ विष्णु मधीश्वरम। जामवन ने कहा, मैं अब समझता हूं कि आप समस्त जीवों के प्राण हैं और इंद्रिय, मानसिक तथा शारीरिक बल हैं। आप आदि पुरुष, परम पुरुष, सर्वशक्तिमान नियंता भगवान श्री विष्णु हैं। तो आप सारे जीवों के प्राण हैं, तो आपके प्राण शिथिल कैसे हो सकते हैं? आपके अंदर थकान कैसे हो सकती है? जब शरीर से ओजस खत्म हो जाता है, प्राण क्षीण हो जाते हैं, तो व्यक्ति थक जाता है। इसलिए आजकल कई बार लोग सब्जी वगैरह खाते हैं, खाने पीने के बाद भी थकान रहती है, उसके अंदर प्राण मर चुका है। हर सब्जी और फल के अंदर कुछ प्राण होता है कुछ समय के लिए। तो जो कोल्ड स्टोरेज में जब चला जाता है तो वो वैसा है जैसे किसी लाश को आपने प्रिजर्व करके रखा हुआ है, लाश को बचा के रखा है, प्राण मर गए, प्राण चले गए। तो इसलिए खाने के बाद भी लोगों के अंदर प्राण नहीं आता है। लेकिन कृष्ण सारे प्राणों के प्राण है, समस्त जीवों में जो भी प्राण है उसके स्रोत कौन है? कृष्ण है। तो मानसिक बल है, शारीरिक बल है, इंद्रियों का बल है, ये सब तो कृष्ण आपसे ही आता है। तो क्योंकि ये आपसे आता है, इससे सिद्ध होता है कि आप भगवान विष्णु हैं। क्योंकि भगवान विष्णु से ही सब कुछ आता है, इसीलिए आप थके नहीं हैं, कोई टेंशन नहीं है, एकदम रिलैक्स दिख रहे हैं, भले ही 28 दिन से लड़ाई चल रही है, पर मैं तो थक गया हूं।
इसलिए वो समझ आता है कि आप आदि पुरुष सर्वशक्तिमान भगवान विष्णु ही हैं, कोई और नहीं हो सकते, क्योंकि बिल्कुल भी आपके ऊपर प्रभाव पड़ ही नहीं रहा है युद्ध करने का। इसलिए भगवान को आके सिद्ध नहीं करना पड़ता है, प्रूव नहीं करना पड़ता है कि हम भगवान हैं। जो व्यक्ति देखता है, देखते ही समझ जाता है कि वो भगवान है। जैसे बाहर की दुनिया में देखेंगे, बहुत लोग बोलते हैं हम भगवान हैं, हम भगवान हैं। इतना टेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप भगवान हैं तो सबको पता चल जाएगा कि आप भगवान हैं। जब राजसूय सभा में राजसूय यज्ञ चल रहा था युधिष्ठिर महाराज की सभा में इंद्रप्रस्थ में, तो उस समय कृष्ण के सौंदर्य को देख के सारे जो वहां पर देवतागण थे, राजा लोग थे, वो बोले बोले ये भगवान ब्रह्मा की रचना नहीं हो सकती है। ब्रह्मा जी सुंदरता, सुंदर रूप बना सकते हैं, पर ऐसा नहीं बना सकते। तो इनको देख के ही समझ में आ जाता है कि ये भगवान ही है। अन्य किसी व्यक्ति के अंदर उतनी सुंदरता प्राप्त करना संभव है ही नहीं। तो इसलिए भगवान को प्रूव नहीं करना पड़ता है। आजकल आप देखेंगे आदमी लंबी से तोंद लेके बैठा रहता है और लोग बोलते हैं कि ये भगवान है। तो बंगाल में एक आदमी वो बोलता है, कहता है कि बंगाल के कुछ लोग बोलते हैं, झारखंड बिहार का जहां का भी है, तो लोग बोलते हैं, कहते हैं कि ये चैतन्य महाप्रभु के अवतार है। पूरा तोंद निकली हुई है, मैंने गैस से पीड़ित है, बोल रहे हैं भगवान है। तो जो भगवान है वो भगवान देख के लगते हैं भगवान है। ऐसे कलकत्ता में बड़ा प्रसिद्ध है बाबा जी, एक ना लंबी सी दाढ़ी, एक आंख बंद रहती है, खुली रहती है, तो उसको लोग बोलते हैं भगवान है। तो एक बार एक स्टूडेंट पूछा था कि ये भगवान है, हमने बोला अभी कुछ बोलेंगे तो गुस्सा हो जाएगा, क्योंकि कलकत्ता में बहुत प्रसिद्ध है, आज से नहीं है ना, 100-150 साल से प्रसिद्ध है। तो हमने उसको यही बोला, हमने बोला देखो जो भगवान होते हैं ना, भगवान के 6 स्वर होते हैं। उसमें पहला स्वर है कि भगवान सबसे ज्यादा सुंदर है। तो बोला कि आगे 5 स्वर मत बताइए, समझ में आ गया कि वो भगवान नहीं है। तो आप भगवान दिखते हैं, भगवान प्रूव नहीं करना पड़ता है। इसीलिए जामवन को ऐसा नहीं है कि जामवन को कृष्ण से पूछना पड़े, बातचीत करनी पड़ी, या कृष्ण को सिद्ध करना पड़े वो भगवान है। जामवंत ने युद्ध किया, जामवंत को समझ में आया कि भगवान विष्णु के लिए ही संभव है। तो आप ही हमारे राम है, उनको समझ में आ गया। और फिर वो आगे कहते हैं, तम ही विश्व सजाम सृष्टा सृष्टा नामपि यच्च सत् काला कलितामीशः पर आत्मा तदा तथात्मनाम। आप ब्रह्मांड के समस्त सृष्टाओं के परम सृष्टा तथा समस्त सिद्ध वस्तुओं के निहित वस्तु हैं। आप समस्त दमनकारियों के दमन करता परमेश्वर तथा समस्त आत्माओं के परमात्मा हैं। श्रीमद् भागवतम में ही श्री भगवान श्री कपिल कहते हैं, मृत्युश्चरति मद भयात, मेरे भय से साक्षात मृत्यु इधर उधर घूमती है। तो सब लोग छोटे छोटे सृष्टा हो सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा कुछ कंस्ट्रक्शन कर लिया, तालाब बना लिया, महल बना लिया, लेकिन भगवान सृष्टाओं के सृष्टा हैं। क्योंकि पूरा ब्रह्मांड तो भगवान ने बनाया है, उसी की आप कुछ मिट्टी लेके क्या करते हैं, कुछ घर वर बना देते हैं, कुछ महल खड़ा कर देते हैं, पर वो मिट्टी तो आपने पैदा नहीं की है ना। वो कहाँ से आ रही है, तो भगवान से आ रही है। तो सृष्टांग सृष्टा है। आप दमनकारियों के दमन करता है, सब लोगों का दमन करने वाले यमराज हैं, सबको दंड देते हैं। लेकिन यमराज का भी जो आयु है वो कितनी है, एक मनवंतर की आयु है, 71 चतुर्युग। उसके बाद उनको चेंज कौन करता है, ब्रह्मा जी करते हैं। ब्रह्मा जी को कौन चेंज करता है, महाविष्णु। चेंज करने की ज्यादा आवश्यकता नहीं, सांस ले लेते ऐसे ब्रह्मा जी अंदर चले जाते हैं, खत्म, कार्यकाल समाप्त। तो उस तरह से दमनकारों कौन है, दमन करता है परमेश्वर। परमेश्वर मतलब सबको नियंत्रण करने वाले हैं, तथा समस्त आत्माओं के परमात्मा है। तो आप ही परमात्मा है। हाँ। और फिर वो आगे कहते हैं, क्योंकि टाइम कम है तो हम लोग सिर्फ ट्रांसलेशन पढ़ लेते हैं। आप वही हैं जिनके क्रोध को तनिक प्रकट करने वाली चितवन ने
अथाह जल के अंदर से घड़ियालों तथा तिमिंगली मछलियों को क्षुब्ध बना दिया था, जिससे सागर मार्ग देने के लिए बाध्य हुआ था। आप वही हैं जिन्होंने अपना यश स्थापित करने हेतु एक महान सेतु का निर्माण किया, लंका नगरी को जला दिया और जिनके बाणों ने रावणों के सिरों को छिन्न कर दिया जो पृथ्वी पर जा गिरे। तो कृष्ण वही हैं जिनके भगवान राम, अभी वो भगवान राम बोल रहे हैं, अब वही भगवान राम है, हमको पता है, जिनके क्रोध से क्या हुआ था, सारा सागर उबलने लगा था। तो आदमी कितना भी क्रोध करे, अगर वो बोलता है हम भगवान हैं, तो एक कटोरी पानी वो रखिए बस, बोले आपको अपने क्रोध से ही उसको उबालना है। क्योंकि भगवान राम ने क्या किया था, पूरे समुद्र को ही उबाल दिया था। तो खुद को हम उबाल सकते हैं, वो संभव है, लेकिन पानी को उबालना, और यहाँ पूरे समुद्र को। और फिर भगवान ने क्या किया, सेतु का निर्माण किया और जाके रावण का वध किया। श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, हे राजन, तब भगवान श्री कृष्ण ने वृक्षराज को संबोधित किया, जो सच्चाई जान गया था। देवी की पुत्र कमलनेत्र श्री भगवान ने समस्त आशीर्वादों के दाता अपने हाथ से जामवन का स्पर्श किया और अपने भक्त से अत्यंत कृपापूर्वक मेघ की गर्जना जैसे गंभीर वाणी से बोले। तो उनको स्पर्श किया ताकि अभी बहुत थकान है, थोड़ा थकान दूर होनी चाहिए। और फिर उनसे बोलते हैं, भगवान कृष्ण ने कहा, हे रक्षराज, हम इसी मणि के लिए आपकी गुफा में आए हैं। मैं इस मणि का उपयोग अपने विरुद्ध लगाए गए आरोपों को झूठा सिद्ध करने के लिए करना चाहता हूं। तो मेरे ऊपर आरोप लगा था कि मैंने मणि चोरी की है, उसी मणि की वजह से मैं यहां पर आया हूं। और भगवान के लिए वो आवश्यक है। आवश्यक क्यों है? क्योंकि अगर कोई भगवान की भर्त्सना करेगा तो क्या होगा, उसका भक्ति में पतन हो जाएगा। और भगवान किस लिए आते हैं? लोगों को आकर्षित करने के लिए आते हैं, ताकि लोग आके उनकी सेवा करें। लेकिन कोई भगवान को ही गाली देगा तो उसका पतन हो जाएगा। इसलिए भगवान ये सिद्ध करना चाह रहे थे कि हमने सामंतक मणि चोरी नहीं की है। देखते हैं भक्तों के संबंध में ऐसा नहीं होता है। जब श्रीवास ठाकुर पर गोपाल चपल और बाकी लोग आरोप लगा रहे थे कि अरे ये तो काली उपासक है, रात में ना स्त्रियां इसके घर में नाचती हैं, ये होता है वो होता है, झूठ बोल रहे थे, तो श्रीवास ठाकुर बोलते हैं कि हाँ हाँ ठीक है, सही सही बोल रहे हैं आप लोग, बोल दिया ना, अभी टाइम वेस्ट मत करिए, जब करने दीजिए, जाइए यहां से। तो भक्त लोग टेंशन नहीं लेते, लेकिन भगवान को सिद्ध करना पड़ता है, अन्यथा लोगों का क्या हो जाएगा, पतन हो जाएगा। इस प्रकार कहे जाने पर जाम्बवन ने प्रसन्नता पूर्वक अपनी कुमारी पुत्री जाम्बवती के साथ साथ मणि को भेंट अर्पित करते हुए भगवान श्री कृष्ण का सम्मान किया। तो उन्होंने बोला कि मणि और साथ में हमारी जो कन्या है वो भी आपको प्राप्त होगी। भगवान सौरी की गुफा में प्रविष्ट होने के उपरांत उनके साथ आए द्वारका के मनुष्य 12 दिनों तक उनकी प्रतीक्षा करते रहे। 12 दिन तक वहां बाहर बैठे हुए थे, भगवान आएंगे 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 आएंगे, किंतु वे बाहर नहीं आए। अंत में वे सब निराश होकर अत्यंत दुखी मन से अपने नगर लौट गए थे। उनको लगा कि कृष्ण अभी विलीन हो गए, अभी यहीं से लीला समाप्त करके चले गए, तो दुखी होकर चले गए। जब देवी की रुक्मिणी देवी, वसुदेव जी तथा श्री भगवान के अन्य संबंधियों ने सुना कि वे गुफा के बाहर नहीं निकले, तो वे सभी दुखी होने लगे। सत्यजीत को कोसते हुए व्याकुल द्वारकावासी चंद्रभावा नामक दुर्गा जी की अर्चा वगैरह के समीप गए और भगवान श्री कृष्ण की वापसी के लिए उनसे प्रार्थना करने लगे। अब सब गाली दे रहे थे, बोले यही है इसने जो बदनाम किया था, इसी की वजह से भगवान गायब हुए। तो पहले उसको नाम मिला था, अभी उतनी गालियां पड़ रही थी, पहले बदनामी की भगवान की, उसका तुरंत रिजल्ट भी आ गया। और सबके सब दुर्गा देवी के पास गए और बोलने लगे कृष्ण को वापस कर दीजिए। जब नगर निवासी देवी की पूजा संपन्न कर चुके तो वे उनसे बोली कि तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार की जाती है। देवी बोली कि प्रार्थना स्वीकार हो गई है, लेकिन देवी को कुछ करना नहीं पड़ा, बोलने से काम चल गया। तो क्या हुआ, तभी अपने लक्ष्य की पूर्ति करके भगवान श्री कृष्ण अपनी नई पत्नी के साथ उनके समक्ष प्रकट हुए और उन्हें हर्ष से सरोकार कर दिया।
तो देवी ने बोला यहाँ तथास्तु, वहां कृष्ण शादी करके लौट रहे हैं। तो कई बार क्रेडिट मिल जाता है। आपने देखो कई बार ऐसा होता है, एक भक्त है वो पूरी सेवा करता है, पर वो सेवा कर करके इतना थक जाता है कि जब रिजल्ट का टाइम हो जाता है तो गायब हो जाता है, और किसी और भक्त को नई से वो सेवा मिलती है और सारा क्रेडिट उसको मिलता है। प्रभु जी कितना बड़ा सेवा, कितनी अच्छी सेवा की आपने। बोले हमको तो पता भी नहीं सेवा क्या है। तो ऐसे यहाँ पर भी होता है। और फिर आज का जो श्लोक है, भगवान ऋषिकेश को उनकी नवीन पत्नी के साथ तथा उनके गले में सामंतक मणि पड़ी देखकर समस्त मनुष्यों में अत्यधिक प्रसन्नता छा गई, मानो भगवान श्री कृष्ण मृत्यु से वापस लौटे हों। तो हम देखते हैं कि यहां पर अब लोग बहुत प्रसन्न थे, क्योंकि जो विरह भाव होता है वो बाद में जब कृष्ण से वापस मिलते हैं तो वो जो मिलन का जो आनंद है उसको और बढ़ा देता है। जैसे जब भूख लगती है तब छप्पन वो खाने में और भी मजा आता है, आदमी और भी चाव के साथ खाता है। और जब पेट भरा हुआ है तो लगता है कि ठीक है अब खा लेते हैं, लेकिन उतना आनंद नहीं आता है। तो उसी तरह से कृष्ण भी क्या करते हैं, कृष्ण जानबूझ के ऐसी लीला करते हैं ताकि भक्त लोगों को उनकी जरूरत महसूस हो कि कृष्ण नहीं आएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, और फिर कृष्ण एकदम से प्रकट हो जाते हैं। तो वही कृष्ण यहाँ पर करते हैं सारे द्वारकावासियों के साथ। तो आगे की कथा आगे के भक्त करेंगे। तो 2 मिनट हैं, किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। Mentioned is Suryadeva as Aja, who, when the verse where Satyajit is praying for Suryadev, he had come and given this Shamantaka jewel. It's mentioned that Suryadev, who doesn't have any death, like that mentioned. I mean, I just confused what is this. हाँ, अजा मतलब आ जाए थे, जिसका जन्म नहीं हुआ है। तो वैसे सूर्य देव को क्या बोलते हैं, अदिति पुत्र कहते हैं, अदिति और कश्यप के पुत्र हैं। लेकिन अगर आप सूर्य ग्रह कहते हैं तो सूर्य ग्रह किसी का वो नहीं है, किसी का पुत्र नहीं है, वो तो सब किससे निकला है, भगवान से निकला हुआ है ना। दूसरा अजा आप किसके लिए बोल सकते हैं, जो सूर्य नारायण है वहां पर वो भी अजा है, क्योंकि वो कौन है, कृष्ण के ही अवतार है। और तीसरा क्योंकि वो द्वारका में प्रार्थना कर रहा था, तो इसीलिए जो आध्यात्मिक जगत में जो देवता हैं वो वाकई में अजाहा ही है। तो अलग अलग सेट हैं देवताओं के। वैकुंठ जगत में भी देवता है, पर वो कौन है, वो सबके सब भगवान के शुद्ध भक्त हैं और भगवान की लीला में भाग लेने का उनका काम है। तो वो सब कौन से, अजहा हैं। लेकिन एक और जो देवता हैं जिनको हमको बोलते हैं एलिमेंटल देवतास, अलग अलग तत्वों के देवता हैं, वो सबके सब किसके साथ रहते हैं, महाविष्णु के साथ रहते हैं। तो वो सब आपने श्लोक पढ़े होंगे, मार्गंधी यत्ते मुखपंद निदेश छंदा सुपर्ण ऋषि विविक्ते। तो वो सबके सब एलिमेंटल देवता से वो उनके साथ रहते हैं, महाविष्णु के साथ रहते हैं, और उनका काम क्या है, उनका एलिमेंट्स को प्रोटेक्ट करना। तो जो पूरी सृष्टि की आंख है उसके देवता कौन है, वो सूर्यदेव है। वो किसके साथ रहते हैं, वो महाविष्णु के साथ रहते हैं। पर वो प्रकट कब होते हैं, जब सृष्टि होती तभी प्रकट होते हैं, उसका अप्रकट हो जाता है। फिर एक और जो सेट है वो किसके साथ रहता है, गर्भदक्षा विष्णु के साथ रहता है। और जो एक और सेट है, थर्ड सेट इस भौतिक जगत में, वो किसके साथ रहता है, वो पोस्ट है जो कि हर मनवंतर में बदलती रहती है। आप भी शायद सूर्यदेव रहे होंगे पहले, क्या पता। तो उसको हम अजह नहीं कह सकते। लेकिन जो आध्यात्मिक जगत में है, क्योंकि द्वारका आध्यात्मिक जगत में है, इसीलिए वो जो देवता है उनको आप अजह कह सकते हैं। Okay. One thing, just want to know. First time I heard this about in spiritual world also demigods exist. हाँ, I just want to know. Can we tell some related to this one?
I never ये heard ब्रह्म that. संहिता में दिया हुआ है। ब्रह्म संहिता में जो भी देवता लेख हुए दिए हैं आप पढ़ सकते हैं कमेंट्रीज इनका, जीव गोस्वामी की और भक्तिसिद्धांत सरस्वती की। तो बता देंगे ये जो देवता लोग हैं ये सब आध्यात्मिक जगत के देवता हैं, ये भौतिक जगत के देवता नहीं है। Okay, Durga, Ganesh. हाँ हाँ हाँ। तो ये सारे के सारे जो हैं ये परमानेंट है। जैसे आपने देखा होगा ना, सेंट्रल गवर्नमेंट में होम मिनिस्ट्री है, स्टेट गवर्नमेंट में होम मिनिस्ट्री होती है, और हर घर में भी होम मिनिस्ट्री होती है जो पत्नी देखती है, सबको झुकना पड़ता है वहां पे। तो इस तरह से अलग अलग लेवल पे होम मिनिस्ट्री होती है। तो उस तरह से जो देवता हैं देवताओं की भी अलग अलग सेट है। हम लोग यहाँ एंड करेंगे। गंधराज श्रीमद् भागवतम की, शिल प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे। शिल प्रभुपाद की।